और इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर युवती की संदिग्ध हालात में मौत हुई है। दरोगा के साथ लिव इन में रह रही थी ये युवती। कनपट्टी पर गोली लगने से इसकी मौत हुई है। बताया जा रहा अवैध असलहे से ये गोली चली। दरोगा राहुल राठौर के साथ रह रही थी ये लड़की ममता सिंह। चिन्हट के ओमेगा अपार्टमेंट में युवती के साथ लिव इन में रहता है राहुल राठौर। और अब इस युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि लिव इन में दरोगा के साथ ये रहती थी। कनपट्टी पर गोली लगने से इसकी मौत हुई है। और जो गोली लगी है, जिस बंदूक से चली है, वो अवैध बताया जा रहा है। अवैध असला है ये। दरोगा राहुल राठौर के साथ ममता सिंह नाम की ये लड़की है। और इस वक्त सीधे रुख करते हैं, सीएम योगी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। आज महानिर्वाण दिवस है बाबा साहब अंबेडकर का और श्रद्धांजलि देकर अभी उतरे हैं सीएम योगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। आप देख रहे हैं आज भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पर सीएम योगी श्रद्धांजलि देकर उतर रहे हैं। और जिस तरह से हम आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे थे, वो एक बार फिर से बता देते हैं यहां पर कि किस तरह से एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि एक दरोगा है, उसके साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। दरोगा का नाम राहुल राठौर बताया जा रहा है। चिन्हट के ओमेगा अपार्टमेंट में युवती का ये शव मिला है। बताया जा रहा है कि अवैध असलहे से गोली लगने से कनपट्टी में इस युवती की मौत हुई है, इस लड़की की मौत हुई है। युवती को चंदन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। मौत की खबर मिल रही है। दरोगा राहुल का पहली पत्नी से विवाद चल रहा था और वो इस लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, जिस लड़की की मौत हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में। तो लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक लड़की की मौत बताई जा रही है। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या है पूरी खबर? नीलू, देखिए, लखनऊ की साइबर सेल में तैनात रहे हैं दरोगा राहुल राठौर, जो फिलहाल ललितपुर में तैनात है। वहां से गैरहाजिर चल रहे हैं, पुलिस लाइन में उनकी तैनाती है। लखनऊ के चिन्हट इलाके के ओमेगा अपार्टमेंट में वो 39 साल की ममता सिंह नाम की युवती थी, उसके साथ लिव इन में रह रहे थे। पहली पत्नी से इनका विवाद चल रहा है, बताया जा रहा है। ये बता रहे हैं आज सुबह जब ये सो के उठे हैं तो इन्होंने देखा है कि ममता सिंह की जो डेड बॉडी है या घायल अवस्था में वो अपने कमरे में थी, जिसको ये उठा के चंदन हॉस्पिटल लेके गए हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया है। और पुलिस ये बता रही है कि बाईं कनपट्टी पे उनके गोली लगी है, जो गोली अवैध असलहे से चली है। तो ये काफी मुश्किल होता है। अभी ये तय होगा कि क्या मृत का राइट हैंड इस्तेमाल करती थी या लेफ्ट हैंड, चूंकि बाईं कनपट्टी पे गोली चलना, ज्यादातर लोग राइट हैंडर होते हैं, मुश्किल होता है। तो फिलहाल राहुल राठौर से पुलिस पूछताछ कर रही है। एक अवैध पिस्टल थी जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, उसकी जांच की जा रही है और तमाम बातों की पड़ताल की जा रही है कि राहुल के साथ कब से रह रही थी, इनके बीच में कैसे संबंध थे, गोली चली तो किसी ने आवाज क्यों नहीं सुनी, खुद राहुल राठौर भी बगल वाले कमरे में थे, उन्होंने आवाज क्यों नहीं सुनी थी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी राहुल राठौर को देने होंगे। नीलू, बिल्कुल, अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस फ्लैट में ये थे दोनों, उसमें दरोगा साहब भी मौजूद थे, लेकिन फिर भी उनको आवाज तक नहीं सुनाई दी है। तो अब इस बारे में किसी तरह की पूछताछ हो रही है कि वो उस वक्त कहां पर थे? जी नीलू, इस बात की पुष्टि हुई है। राहुल खुद कह रहे हैं कि वो भी फ्लैट में ही मौजूद थे, लेकिन वो दूसरे कमरे में थे। वो जब सुबह सो के उठे हैं तब उन्होंने देखा कि घायल अवस्था में, काफी लहूलुहान हालत में ममता सिंह बेड पर थी। तो उन्होंने पुलिस को बगैर कोई सूचना दिए हुए सीधे उसको पास के एक चंदन हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। राहुल खुद सब इंस्पेक्टर है पुलिस में, वो जानते हैं प्रोसेस। जब इस तरह की कोई घटना होती है तो पुलिस को भी इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन पुलिस को बगैर बताए वो चंदन हॉस्पिटल ले गए। वहां से पुलिस को जानकारी मिली है, तब तमाम बातों का खुलासा हो रहा है, जिसके चलते पूरी घटना संदिग्ध बनी हुई है। तो किसी तरह का कोई विवाद था क्या ऋषभ इस लड़की में और जो दरोगा हैं राहुल, उनके बीच में? क्या इसको लेकर भी किसी तरह की कोई बात निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि अचानक इसने अपनी कनपट्टी पर बंदूक रखकर चला लिया है।
नीलू देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, दोनों में कोई विवाद था या नहीं था, गोली किसने चलाई है ये भी अभी जांच का विषय है। पुलिस ने अवैध असला अपने कब्जे में ले लिया है। जाहिर सी बात है, उसको जब साइंटिफिकली एग्जामिन किया जाएगा, फिंगरप्रिंट्स लिया जाएगा, तब तमाम बातों का खुलासा हो जाएगा कि पिस्टल के ऊपर किसके फिंगरप्रिंट हैं, खुद ममता के, राहुल के, या कोई और व्यक्ति भी उस वक्त फ्लैट में मौजूद था। तो ये तमाम बातें तभी साफ हो बिल्कुल, तो पाएगी तमाम जब राहुल एंगल राठौर। से पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है कि किस तरह से इस युवती की मौत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि आज महानिर्वाण दिवस है बाबा भीमराव अंबेडकर का, और इस मौके पर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। परिनिर्वाण दिवस और इस मौके पर वहां पर पहुंचे हैं सीएम। यहां पर एक कार्यक्रम रखा गया, अंबेडकर महासभा का कार्यक्रम है, जिसमें सीएम पहुंचे और बाबा भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किया। డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ 64వ వర్ధంతి ఈ రోజు ప్రపంచ। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।